नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लग्न के तृतीय भाव में मंगल किस प्रकार का फल देते हैं। ये भी कह सकते हैं मकर लग्न की कुंडली और मीन राशि के मंगल। तो इससे पहले हम लोगों ने सूर्य और चंद्रमा की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग चैनल में अपलोड कर दी है भृगु सरल पद्धति अनुसार। जो भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति में पारंगत होना चाहता है और सिलसिलेवार ढंग से सूर्य से लेकर राहु केतु तक सभी 9 ग्रहों के अलग अलग 12 लग्नों 12 राशियों में फल को जानना चाहता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएगा तो टाइमली जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है भृगु सरल पद्धति अनुसार अभी वो आपको टाइमली मिलती रहेंगी। जल्दी ही वीडियो रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद हम लोग जैमिनी पद्धति को भी और पराशरी पद्धति के भी सभी तरीकों को चैनल में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी से इंटरमीडिएट उसके बाद एडवांस लेवल तक जाएंगे। कई अलग अलग यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर भी एस्ट्रोलॉजी के हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। ऑलरेडी हम कुछ कर भी चुके हैं। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी, 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको मेरे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड पता लग जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं मकर लग्न। लग्न के बेसिक नेचर को जानने के लिए आप जो हमारी लग्न वाली वीडियो है वो जरूर देखें, लग्न को जानें, उसके बाद आप यहाँ पहुँचे ताकि आप इसकी रिक्वायरमेंट को समझ पाएँ। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3, क्लियर होगा। तो यहाँ से तृतीय भाव में बैठे हैं मंगल और तीसरे भाव के कारक भी कहे जाते हैं, क्योंकि तीसरा भाव हमारा क्या है, पराक्रम का, हमारे कंधों का, बाजुओं का, और तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों का है, छोटी यात्राओं का है, कम्युनिकेशन का है, कनेक्टिविटी का, डिजिटल मीडिया, इस प्रकार की चीज़ें हम तीसरे भाव से देखते हैं। क्लियर। किसका तीसरा भाव मजबूत होता है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अच्छी होती है। तीसरे और छठे भाव के मजबूत होने पर वो कोई मेडल वगैरह खेल में इस प्रकार से जीत सकता है। तो अभी फिलहाल जो है ये तीसरा भाव इशारा करता है कि जो मकर लग्न होते हैं इनका तीसरा भाव मोटिवेशन के मुख्य जो अलॉटमेंट है, जमीन में जो घर बना रखा है वो बृहस्पति ने बना रखा है। बृहस्पति का इंटेलिजेंट फेस यहाँ दिखाई देता है मीन राशि में। क्लियर। बुद्धिमानी से ये अपनी पराक्रम को दूसरों के सामने रखते हैं। लेकिन अभी यहाँ मंगल आ गया तो बुद्धिमानी के साथ साथ एक आप वीर रस का भी यहाँ पर अभी उद्भव हो गया। तो वो चीज़ भी आपको सामने नज़र आती है कि एक पराक्रम भी नज़र आएगा और साथ साथ इंटेलिजेंट रूप भी नज़र आएगा। तो कुल मिला के तीसरे भाव के लिए अच्छा माना जाएगा यहाँ। और ये लेकिन जो थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है भाई बहनों के साथ। क्लियर। अगर मंगल की डिग्री यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर जैसे मंगल मैच्योर हो जाता है तो आपके भाई बहनों के लिए संकट का कारण बन सकता है। उनके साथ संबंधों में कमी ला सकता है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो बात कर रहे हैं, जल तत्व राशि है मीन राशि, बात कर रहे हैं पोलाइट से रहने की, और मंगल वहाँ अग्नि फायर एलिमेंट ऐड कर रहा है। हाँ, अगर मंगल की डिग्री काफ़ी कम है यहाँ पर तो फिर वो थोड़े से ही काम चला लेता है, यानी थोड़े से ही काम चला लेता है। यानी जैसे मान लीजिए 5 डिग्री का 4 डिग्री का मंगल है तो फिर वो मंगल इतना ज़्यादा अपने बोल्डनेस का दिखावा नहीं करेगा, तो आपके घरों के जो घर परिवार के संबंध है वो बचे रहेंगे। क्लियर। लेकिन ये बात अच्छी किसके लिए है, आपके शत्रुओं को भयभीत करने के लिए। जो आप किसी काम को शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छी शुरुआत करेंगे। और अगर हम यहाँ से नज़र डालें, चौथी नज़र, तो 1 2 3 4 मंगल की चौथी नज़र आपके शत्रुओं का जो विनाशक है, छठा भाव कहा जाता है, ऋण, रोग, बाधा, इन सब की चीज़ों को भी मंगल तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। और मंगल इस भाव के भी कारक माने जाते हैं, मंगल और शनि। फिलहाल यहाँ अलॉटमेंट किसका है, मिथुन का। क्लियर। तो मिथुन चाहता क्या है कि हम चीज़ों को मतलब हंसी खुशी हम चीज़ों को शॉर्ट आउट कर लें, लेकिन मंगल यहाँ पर क्रोध करवा देता है। तो ये भी एक विरोधाभास है। तो जब इस जो राशि है अगर उस राशि से विपरीत को नज़र डालता है तो आपका क्रोध सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। मतलब माने क्रोध है आपके पास, आपने अच्छा फिनिशिंग टच दिया, उसके बावजूद भी लोग आपको कहते हैं यार क्रोध नहीं करना चाहिए था तुझे, जब बिना क्रोध करे काम चल रहा था। जनरली कई बार ये भी हो जाता है कि जैसे मान लीजिए फेवरेबल नंबर मंगल का 1 और आप मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो क्या होता है, लोग आपसे चाहते हैं कि आप क्रोध करें। क्लियर हो गया। और उस क्रोध को सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पर क्या है, 3 नंबर मिथुन राशि है, वो चाहते नहीं आपसे क्रोध करें, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो मैच नहीं कर रहा था, शत्रु पक्ष को लेकर आप क्रोध करें, जबकि आप बहुत डायनामिक है वैसे, लेकिन शत्रुओं के लिए सोसाइटी के दिमाग में एक आपकी जो इमेज है वो सेट है कि नहीं, आप उनसे नरमी से पेश आते हैं। और जब आप वहाँ पर अनावश्यक मंगल का क्रोध दिखाते हैं तो वो आपके अपयश का कारण बन जाता है। क्लियर हो गया। तो चौथी दृष्टि ये बताती है कि मोटिवेशन होने के बावजूद आप जब कभी भी उसका उपयोग करते हैं शत्रु को परास्त करने के लिए, उल्टा नुकसान हो जाता है। ऋण में भी यही है, ऋण अगर पोलाइटली आप ले लें तो रिटर्न भी कर जाएगा, लेकिन जहां आपने वाणी की कर्कश का इस्तेमाल किया वो खेल बिगाड़ देता है। क्लियर। और इससे इतना टेंशन रहती है।
फिर मतलब माने ये बता रहा है कि छठा भाव में टेंशन का कारण बन रहा है मंगल की नज़र। 1 2 3 4 5 6 7 मंगल की 7वीं दृष्टि आपके पिता के भाव, धर्म भाव, कर्म माने धर्म क्षेत्र मानी जाती है, भाग्य क्षेत्र को कम कर रही है। क्लियर? तो क्योंकि ये है तो इंटेलिजेंट फेस, लेकिन मंगल की ये दृष्टि बुध और मंगल के बीच में जो कोई प्रेम ना होने के कारण इस घर का कोई ज़्यादा फायदा नहीं कर सकती है। बात कर लेते हैं 8वीं दृष्टि। अब इस घर के क्योंकि कारक हैं और शुक्र वैसे भी न्यूट्रल बने रहते हैं, इस भाव में शुक्र को कुछ लेना देना नहीं है। कहीं और शुक्र की राशि होती तो शुक्र फेवर बेशक ना भी करते, लेकिन यहाँ पर शुक्र कह रहा है मैं अपना काम करूंगा, तू अपना काम कर, क्योंकि ये आपको पता है मल्टी ओरिएंटेड माना जाता है 10th हाउस। तो यहाँ पर दो अलग अलग स्वभाव के प्लैनेट भी ज़्यादा बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि ये हो सकता है आप कई 10वें में भी ऐसे ही, काफ़ी हद तक 11वें में भी ऐसे ही है। हो सकता है आप अलग अलग ढंग से कर्म करते हो, अलग अलग प्रकार के आपको आय होती हो। क्लियर? तो ये बता रहा है कि शुक्र का मुख्य नज़रिया आपके कर्म क्षेत्र में, और मंगल की नज़र ये बताती है कि शुक्र के प्रभाव के साथ साथ आपके कर्म में कहीं ना कहीं मंगल की भी लीडरशिप है। तो शुक्र क्या बताता मुख्य रूप से, जैसे शुक्र की जो प्रोफेशन है वो क्या है, कोई प्रसाधन का काम, सौंदर्य प्रसाधन, और मंगल वहाँ पर अग्नि। क्लियर हो गया? तो कोई प्रोडक्शन टेक्सटाइल मिल में जहाँ पर अग्नि के साथ प्रोडक्शन हो रहा हो, उस प्रकार का ये बताता है। क्लियर? तो इस प्रकार की चीज़ें बता रहा है। और मंगल के खुद के हाउसेस की बात कर लेते हैं। मंगल चौथे भाव घर का मालिक है और अपने से 12वें बैठा है। क्लियर? तो ये बताता है कि आपके घर को बनाने में आपके छोटे भाई बहन मदद करेंगे। देखिए, जब कभी घर को बनाने ये प्लैनेट जो रिलेटेड है किसी और पे डिपेंडेंट करता, तो ये बात तो तय है कि उससे संबंधित थोड़ी बहुत परेशानियां तो आपको आती हैं। आपको किसी का मुंह ताकना पड़ रहा है, अपने भाई बहनों का है मुंह ताकना पड़ता है, उसके बाद आपका घर और आपका वाहन के लिए जो भी आपने सोचा है वो पूरा हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए इसका मालिक खुद ही लग्न में बैठा होता तो किसी का मुंह ताकना नहीं पड़ता, सब कुछ आप स्वयं से बना लेते। अपना भवन, अपना वाहन, अपने सुख के लिए आप स्वयं जिम्मेदार थे। अभी क्या है, आपका सुख का जो मालिक है वो अपने से 12वें होकर। क्लियर? तो 12वां का मतलब क्या होता है, अपने से 12 यानी व्यय। क्लियर? तो जब हम कनेक्ट कर रहे हैं चौथे को तीसरे के साथ, और फेवरेबल कनेक्ट इसलिए है क्योंकि बृहस्पति का बड़ा रिगार्ड करते हैं मंगल, बहुत सम्मान करते हैं मंगल। हालांकि ये जो राशि है, ये राशि एक ब्राह्मण राशि है और जल तत्व प्रधान राशि है, तो मंगल को पूरी तरह समझ तो नहीं आती, बट फिर भी मंगल अपनी तरफ से अनादर का कोई चांस नहीं देता है बृहस्पति गुरु को। और वही यहाँ रिजल्ट दिखाता है कि अपने से 12वें होने के बाद भी आपके घर संबंधी इच्छा एक निश्चित अंतराल के बाद आपके भाई बहनों की मदद से पूरी हो जाएगी। क्लियर? और माँ के संबंध आपके भाई बहनों के कारण अच्छे बने ही रहेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्लियर? आप जब कभी भी पराक्रम दिखाएंगे तो इसको मदद मिलेगी। क्लियर हो गया? इसको मदद मिलेगी, आपका जो चौथा भाव उसको मदद मिलेगी। इसके अलावा आपके आय का भी जो सोर्स है उसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन, आपके कनेक्टिविटी, मतलब ये भी कह सकते हैं कि आप कोई इस प्रकार के डिजिटल कनेक्टिविटी संबंधी कोई इस प्रकार का काम करते हैं जहां बृहस्पति के साथ मंगल इकट्ठा आ रहा हो। इस प्रकार का कोई कम्युनिकेशन का व्यवसाय अगर आप करना तो आपको आय अच्छी खासी हो सकती है, बिकॉज आय भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठा हुआ है। क्लियर? तो जैसे आप कोई इस प्रकार का जहाँ पर वाणी का उपयोग हो रहा हो वो भी काम कर सकते हैं। हालांकि आपकी वाणी यहाँ पर काफ़ी बोल्ड है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति भी गुरु का सम्मान माने बृहस्पति भी कमांडर इन चीफ का यानी मंगल का सम्मान करते हैं, तो वो वाणी की बोल्डनेस आपको नुकसान देने वाली नहीं है। सिर्फ भाई बहनों के लिए हिसाब से थोड़ा तल्ख हो सकता है, थोड़े संबंध, तो उसी को हम कह रहे हैं कि भाई बहनों के साथ संबंध आप बनाए रखेंगे तो ना सिर्फ आपका घर परिवार चौथा भाव मजबूत रहेगा, आपके आय के साधन भी, यानी ये सबसे बड़ी रेमेडी कही जा सकती है। क्लियर हो गया? तो आपको ये बात मान के रखनी है कि छोटे भाई बहन ज़्यादा या बिल्कुल भी नाराज ना हो मुझसे। क्लियर? तो हमने किस किस बात पर विचार किया, 1 2 3 4 चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि जो मंगल की दृष्टियां हैं, मंगल किस किस भाव के मालिक हैं, ये बात पर विचार करना है, और जिस भाव में बैठे हैं उस भाव संबंधी चीज़ों को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो दोस्तों ये था मंगल के तृतीय भाव का फल। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।